Hello guys, welcome once again our YouTube channel लाइव लर्निंग टेक में दोस्तों आप सभी का फिर से वेलकम है दोस्तों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ दोस्तों, आप कई सारे दिनों के बाद मैं आपके सामने एक फिर अनदर टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो कि आज का जो टॉपिक है वो भी अन्य वीडियोज़ की तरह ही कुछ खास होने वाला है और ख़ास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि जो आज का जो टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और आप इसे कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो मेरा जो टॉपिक जो रहेगा वो है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम फेल्यूर, असफलताओं से कैसे उभरें। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा जो इसी पे होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो जो आज का जो टॉपिक है, आज इन बिंदुओं को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, जो हो सकता है आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम करे। सो दोस्तों, हाउ टू ओवरकम फेल्यूर, असफलताओं से कैसे उभरें। जो कि आप इस समय दोस्तों आप देख रहे हैं, मेरे जो छोटे भाई बड़े भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि जो न्यू व्यूवर है या पुराने व्यूवर है, जो भी मेरे चैनल को देख चुके हैं या देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ है, असफलता की सबसे बड़ी जो जड़ है वो कोई बाहरी लोग नहीं है, ना ही आपकी बुक्स हैं, ना ही आप ना कोई अदर लोग हैं। और सबसे बड़ी गलती जो है असफलता की जो जड़, जिसे आपको कहना चाहिए, वो है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, क्यों आप ज़िंदगी में बार बार असफल होते हैं, क्यों अपने करियर फील्ड में बार बार असफल होते हैं। क्या आपने दोस्तों कभी रियलाइज़ किया है, या आपने कभी कभी अलोन अलोन टाइम में या अकेले में कभी बैठ के इन चीज़ों के बारे में सोचा है, असफलता के बारे में, कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या जो भी करने की कोशिश करता हूँ, मैं वाई एम फेल्ड अगेन एंड अगेन, वाई एम फेल व्हेन आई स्टार्ट न्यू वर्क। जब मैं भी कोई नया काम करता हूँ तो मैं क्यों असफल हो जाता हूँ या फंस जाता हूँ, मैं आगे की क्यों नहीं सोच पाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप असफल हो जाते हैं तो असफलता में सबसे बड़ी चीज़ आपको ये चीज़ देखनी है, जब अगर आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो आपको अपनी गलतियों पे काम करना है। आप गलतियों पे काम करें और आप ये रियलाइज़ करें और ये आप काउंट करें कि जिन सुबह से लेकर शाम तक आप क्या सीख रहे हैं, आप किस तरह एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह आप वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर। आप पॉजिटिव कितना सोच रहे हैं, कितना नेगेटिव सोच रहे हैं, और आप जो भी काम कर रहे हैं आप ये सोचिए कि आप ये जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कितना आप ईमानदारी से, कितना आप डिलीजेंटली, कितना आप कठिन तरीके से या स्मार्ट तरीके से आप अपने वर्क पर या अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ये चीज़ें आप नहीं देखते हैं दोस्तों, तो आप अपनी गलतियों पे काम नहीं कर पाते हैं। जब आप अपनी गलतियों पे काम नहीं कर पाते तो क्या होता है कि आप घूम फिर के आप उसी सर्कल में फिर से आ जाते हैं। जब आप उस सर्कल में फिर से आ जाते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी असफलता के जो चांसेस हैं वो फिर से दोस्तों बढ़ने लगते हैं और बढ़ जाते हैं। तो आपको सुबह से शाम तक जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, या किसी अदर चीज़ पर काम कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आप उस पे कितना ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं या डीप उस चीज़ पर खरे उतरे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको इन चीज़ों के बारे में, हो सकता आप इन चीज़ों से अवेयर ना हो सकता आपको ये चीज़ें पहले किसी ने भी ना बताई हों। बट आप सोचिए, इन पर काम करिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप घूम फिर के आप उसी सर्कल में बार-बार आएँगे और बार-बार आप फेल होते रहेंगे। तो फिर आप फिर आपको बार-बार रिग्रेट ही होगा, आपको दुःख ही होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो असफलता पे काम करना ज़रूरी है, ना कि असफलता को बार-बार दोहराना। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सफल तो बहुत कम ही लोग होते हैं, जैसा कि तुमने भी बताया कि 99% ही लोग हैं सक्सेसफुल होते हैं, जो कि बात सही है, राइट है, ये ट्रुथ है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता।
बट अगर आप चाहें इस रेशियो को घटा सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, आज सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है, सारी चीज़ें आपके काम पर, आपकी मेहनत पर, आपके काम करने के सही तरीके पर, आप काम करने का जो आपका सही तरीका है उस पर निर्भर करता है। अगर आपका काम करने का सही तरीका है, आप उसको स्मार्टली उस चीज़ को कर ले जाते हैं जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, या आप अपनी कमियों पर काम नहीं करेंगे, या फिर दूसरों की बार बार राय लेते रहेंगे, या प्रोक्रेस्टिनेशन से कहते हैं टाल मटोल आप ये करते रहेंगे, तो आप सफलता की लाइन में नहीं हैं। आप उन्हीं व्यक्तियों में से गिने जाएंगे जो कि 99% जो लोग, जैसे कि मैंने बताया, लोग असफल जो हो जाते हैं, आप उसी कैटेगरी में, उसी लाइन में आप चूज़ करे जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी थिंकिंग है, जो चीज़ सबसे बड़ी रियलिटी है, आप जानिए इसे। तो बार बार अगर असफल हो रहे हैं तो कमियों पे काम करिए, अपने ऊपर रिसर्च करिए शांति से बैठ के, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। कि जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में कई बार इन चीज़ों के बारे में बताया है, आप हार्डवर्क से सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आज जो भी इंसान है, एक रिक्शा वाला, एक किसान, एक लेबर, ये जो होते हैं, जो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है? बदले में 200, 300, 400, 500 रुपये। या आप देखेंगे कि वो क्या अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा अचीव कर लेते हैं उस हार्ड वर्क से, जो दिन भर में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हालांकि हमें इन्हीं लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, लेबर हैं, जितने वर्कर हैं, जो फार्मर हैं, कितने ज़्यादा हमारे लिए और आपके लिए जो दिन रात करके मेहनत करते हैं, तब जाके थोड़ा सा अर्न करते हैं। पर आप देखिए, क्या ये लोग जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्या ये अपनी लाइफ में क्या बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, या बढ़ रहे हैं? क्या बहुत ही ज़्यादा अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा अर्न वो मनी अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट यूजिंग देयर ओन स्मार्ट वर्क, दे आर नॉट यूजिंग स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि वो सही तरीके से जो काम होता है, जो काम करने का जो सही तरीका है, किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो उन्हें नहीं पता होता है। हालांकि वो अपनी स्थितियों से भी मजबूर होते हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। तो इसी तरह आप पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप कठिन परिश्रम से ही आप अगर सोच रहे हैं कि मैं दिन रात मेहनत करूँगा, ये कर दूँगा, सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। आपको अगर काम करने का सही तरीका नहीं पता है, गलतियों पे काम करना आपको नहीं आता है, टाल मटोल करने की आपकी आदत है, तो आप सक्सेसफुल लाइन में नहीं हैं। आज सफलता आप नहीं पा पाएंगे, कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो असफलताओं से घबराएं नहीं, असफलताओं पर काम करना है। और अगर बार बार आप असफलता अपने करियर में पा रहे हैं, या बार बार अपने जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होने बार बार अगर आप असफल हो रहे हैं, तो फिर ये आपकी ही गलती है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करना ही नहीं चाहते, जो सबसे बड़ी चीज़ है। और जो आज के समय में दोस्तों, जो एक अनदर चीज़ जो मैं बताऊँ, जो जो बन चुकी है लोगों के लिए, वो है सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया, यूट्यूब्स, इंस्टाग्राम्स एंड रील्स, फेसबुक्स, आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट्स में, इन ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, और उनमें से जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया, यही विद्यार्थी के जीवन में, या आप या हम सभी के लाइफ में सबसे बड़ा बैरियर, जिसे कहते हैं बाधा, बनी हुई है असफलता की ओर ले जाने के लिए। तो अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको जो सबसे जो ज़रूरी है, सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ ना कुछ अलग कर पाएंगे लोगों से हट के। समझ रहे हैं?
और आपको अपनी गलतियों पर, आप अपने ऊपर, आपकी जो भी आज कंडीशन है और आप इसे अगर वाक़ई में बदलना चाहते हैं, तो आपको आज से ही चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि 2025 जाने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है। तो यही कुछ 10-12 दिन है, इस साल को मत गँवाएँ। कुछ ना कुछ अगर आपने नहीं स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ, अगर बार-बार टाल-मटोल करने की आदत है तो आप इसे दूर करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा आप अगर नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली यू विल बी डू मिस्टेक। जब आप गलती करेंगे तो आप डेफ़िनेटली जो है आप असफलता की ओर भागेंगे। सो अगर आप वाक़ई में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं तो अपने ऊपर काम करिए। दूसरों को देख कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आप अपनी गलतियाँ खुद जानते हैं कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ये आपको अच्छी तरीके से, आपको अपने बारे में खुद पता है। तो गलतियों पे काम करिए, सीखिए और घबराइए नहीं असफलता से। यही ओवरकम करने का तरीका है एकमात्र असफलता से। सो अगर वाक़ई में आज का वीडियो जो मेरा है, जो अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू दिस चैनल टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन अनदर वीडियो।